राधे राधे नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हलखष्ठी कब है और ये क्या होता है। इसे कुछ लोग भाद्रपद छठ पूजा भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि उब छठ होती है और उब छठ को ही चंदन षष्ठी भी कहते हैं। कई जगह इसे चानन छठ और चंद्र छठ भी कहते हैं। वहीं देश के कई राज्यों में इस दिन को हलष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हलष्ठी या उब छठ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था और उनका शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हलष्ठी कहा जाता है। वहीं कई जगह इस दिन को चंदन षष्ठी के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 25 अगस्त यानी आज के दिन ये पूजा और व्रत की जाएगी। इसे बहुत सारे लोग भाद्रपद छठ पूजा कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह छठ पूजा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो भी महिलाएं, औरतें इस भाद्रपद छठ को व्रत रख रही हैं, आप सभी लोगों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। सुहागिनें घर परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए सूर्यास्त बाद चंदन युक्त जल सेवन कर व्रत का संकल्प लेंगी। संकल्प के बाद निरंतर चंद्रोदय तक खड़े रहकर उपासना एवं पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगी। उब छठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ को उब छठ कहते हैं। उब छठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसलिए उसको उब छठ कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में युवतियाँ पूरे दिन उपवास रखती हैं, शाम को दोबारा नहाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं, मंदिर जाती हैं और वहाँ भजन करती हैं, चंदन घिसकर टीका लगाती हैं। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित किए जाते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी आदि आपकी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर हाथ में चंदन लेते हैं, कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद उब छठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद उब छठ की व्रत कहानी सुनना। चांद दिखने के बाद चांद को अर्घ्य देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। जल कलश से जल चढ़ाए एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक का खाना खाते हैं। अब आइए जानते हैं इसमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है इस व्रत वाले पूजन में। कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती और दीपक। अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। उब छठ के व्रत का नियम है कि जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है। अब जानते हैं उब छठ व्रत की कथा के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में सुनना और कहना और सभी के लिए बहुत ही फलित माना जाता है। किसी गांव में एक साहूकार और इसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी
सभी प्रकार के काम लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनकी एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आया। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसका पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने के कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना और बड़े बुजुर्गों के साथ माता पिता का उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उब छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उब छठ का व्रत किया, पूजा की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उब छठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी लिखने वाले और